दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति बड़ी हुई थी, उसके पिता ने विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा पहुंचे। इसमें दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए। जब भानुमति हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंची तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन वे आगे बढ़ गईं। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से जब नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली। इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवारें निकाली। तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन युद्ध चलता रहा है। अंत में कर्ण की जीत हुई। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही हैं, तो कर्ण ने भानुमति आंचल पकड़ लिया, जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले, लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह ये भी थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंभा जोड़ा। इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, वो भी कर्ण के सहयोग से। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सामने हरण कर लिया। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है।